हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर 2018-19 के प्रश्नों को देखेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 4 तक के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 4 तक के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं या आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से उसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे पार्ट 4 तक के लिंक आप वहाँ से भी दे सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आप लोग को आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपको खोजने की जरूरत ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन स्टेज 1 के 4/9/2018 के शिफ्ट 1 को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि एक खिलाड़ी जो है इसकी त्रिज्या r है, किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में उसे t सेकंड लगता है, तो उसके द्वारा जो है उसका वेग क्या होगा, यानी कि उसकी गति क्या होगी। तो उसकी गति क्या होगी, 2πr/t होगी। नेक्स्ट है, अभिक्रिया 2 कॉपर प्लस ऑक्साइड को मिलाएंगे 2 कॉपर ऑक्साइड जो है उत्पन्न होता है। तो इसमें जो है यह उदाहरण है या किसका, यह जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो यह अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, सीरी फोर्ड ऑडिटोरियम जो परिसर है, इसमें पहला फिल्म समारोह आयोजित कहाँ हुआ था, यानी कि कहाँ जो है पहला फिल्म समारोह आयोजित हुआ, यह कहाँ किया गया था। तो सीरी फोर्ड ऑडिटोरियम परिसर में जो है पहला फिल्म समारोह आयोजित किया गया और यह जो है न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के 70वें गणतंत्र दिवस पर 15 अगस्त 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सम्मानित होने वाले दिग्गज भारतीय कार्निवल गायक का क्या नाम है। तो भारत के 70वें गणतंत्र दिवस पर 15 अगस्त 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सम्मानित होने वाले दिग्गज भारतीय कार्निवल गायक का नाम जो है MS सुब्बालक्ष्मी है। तो 2.4 सेंटीमीटर के आकार की एक वस्तु को अवतल दर्पण के सिद्धांत अक्ष के लंबवत रखा जाता है। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता की त्रिज्या के बराबर होती है। तो बनने वाली छवि का आकार कैसा होगा। तो बनने वाली छवि का आकार जो है 2.4 सेंटीमीटर होगा। तो 2.4 सेंटीमीटर के आकार की जो वस्तु का अवतल दर्पण के सिद्धांत के अक्ष से लंबवत रखा जाता है, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। तो बनने वाला छवि जो है 2.4 सेंटीमीटर का आकार होगा, यानी कि वस्तु वैसा ही दिखेगा। नेक्स्ट है, 2008 के रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारत के ध्वजवाहक रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में 5 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कौन थे। तो 2008 के रियो ओलंपिक विजेता जो है इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, जो कि भारतीय ध्वजवाहक थे रियो डी जनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में 5 अगस्त 2016 को रियो डी जनेरियो का उद्घाटन के समारोह में ये ध्वजवाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा 5 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक में उद्घाटित हुए थे। यानी कि उद्घाटन के समय में ये भारत के ध्वजवाहक थे और इन्हें ही 2008 में रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइटिक में कमी किस धातु से नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में जो है कमी लोहा धातु से नहीं होती है, यानी कि आयरन के कमी से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक में कमी नहीं होती है। नेक्स्ट है, एक चौकोर लॉन की चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, यदि पथ का क्षेत्रफल जो है 136 वर्ग मीटर है, तो लॉन का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चौकोर लॉन के चारों ओर जो है 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है, यदि परिपथ का क्षेत्रफल जो है 136 मीटर वर्ग मीटर है, यानी कि उस परिपथ का क्षेत्रफल जो है कितना है 136 वर्ग मीटर, तो लॉन का क्षेत्रफल जो है 225 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है, यदि 2x² प्लस kx प्लस k इक्वल टू 0 है ने जड़ें दोहराई है, तो k का मूल्यांकन समतुल्य किसके बराबर होगा। तो k का यहाँ पर जो मूल्यांकन होगा यह जो है k इक्वल टू 8 या तो k इक्वल टू 0 हो सकता है। नेक्स्ट है, 50 वोल्ट के संभावित अंतर को 10 सेकेंड के लिए 1000 ओम प्रतिरोधक के एक प्रतिरोधकता पर लागू किया जाता है। तो सर्किट में उत्पन्न गर्मी की मात्रा क्या होगी। तो सर्किट में उत्पन्न गर्मी की मात्रा जो है 25 जूल होगी।
नेक्स्ट है कौन सा रक्त थक्के में जमने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है यही जो है रक्त को थक्के के रूप में जमने में मदद करता है, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है माता पिता के किसी व्यक्ति के प्रकोप से एक नए व्यक्तित्व का उत्पादन को क्या कहते हैं। तो माता पिता के किसी व्यक्ति के प्रकोप से एक नए व्यक्तित्व का उत्पादित जो है उसे जो है बडिंग कहते हैं, यानी कि नवोदित कहते हैं। नेक्स्ट है उस प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थान का नाम बताया जिसकी स्थापना भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने वर्ष 1931 ईस्वी में की थी। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI ने जो है इसकी स्थापना जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने वर्ष 1931 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है यदि एक रस्सी जो है 84 मीटर लंबी और 7:5 के अनुपात में विभाजित होते हैं तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो एक रस्सी जो है 84 मीटर लंबी है और इसका अनुपात जो है 7:5 में विभाजित होता है तो छोटे टुकड़े का लंबाई जो है कितना होगा, 40 मीटर होगा। नेक्स्ट है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ने वाले द्रव्यमान जो है 10 किलो के शरीर का अभिनय करने वाला शुद्ध बल की गणना करें। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान वेग से साथ आगे बढ़ने वाले द्रव्यमान जो है 10 किलो भार के शरीर का अभिनय करने वाले शुद्ध बल की गणना जो है क्या होगा, उसका शुद्ध बल का गणना क्या होगा, वो 0 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है डोबरेन के त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान जो है यानी कि 35.5 और 127 है। तो डोबराइन के पहले त्रिक के जो है वो क्या है, 35.5 है और तीसरे तत्व जो है परमाणु द्रव्यमान उसका 127 है। तो मध्य तत्व का अपेक्षित द्रव्यमान जो है परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो उसके मध्य तत्व के अपेक्षित द्रव्यमान का परमाणु द्रव्यमान होगा 81.25। नेक्स्ट है एक मशीन 300 सेकेंड में 1200 जूल काम करती है तो मशीन की शक्ति क्या होगी। तो एक मशीन जो है 300 सेकेंड में 1200 जूल काम करती है तो मशीन की शक्ति जो है 4 वाट होगी। नेक्स्ट है 1089 का वर्गमूल क्या है। तो 1089 का वर्गमूल जो है ये 33 का वर्गमूल होता है, यानी कि 1089 जो है 33 का वर्गमूल। नेक्स्ट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान शोध पत्र और पेटेंट के मामलों में दुनिया का सबसे बड़ा चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। यह किस शहर में स्थित है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है शोध पत्र और पेटेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। यह जो है चेन्नई में स्थित है। चौसे चमड़ा चौसे चेन्नई, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट है सारनाथ कहाँ स्थित है। तो सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है तनु अम्लों से हाइड्रोजन को कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो तनु अम्लों से जो है हाइड्रोजन को जिंक जो धातु है ये विस्थापित करेगी, यानी कि Zn। नेक्स्ट है आदि पैरुक त्यौहार नदी को त्यौहार देने वाला त्यौहार किस राज्य में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आदि पैरुक्कू त्यौहार जो है यह नदी के त्यौहार देने वाला त्यौहार जो है तमिलनाडु राज्य में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट है 820 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य और किसी दिए गए माध्यम में 380 की गति क्या होगी। तो 820 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य और किसी दिए गए माध्यम में 380 की गति जो है कितना होगा, 0.46 मीटर होगा। नेक्स्ट है पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 50.5 होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे RRB ALP एंड टेक्नीशियन के स्टेज 1 के 4/9/2018 के शिफ्ट 3 को। तो पहला प्रश्न है कौन अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। तो वर्तिकाग्र जो एक अंडप का एक हिस्सा है, वर्तिकाग्र जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थ के अपघटन द्वारा होता है। तो अपघटन का यह कार्य किसके द्वारा होता है। तो प्राकृतिक गैस का निर्माण जो है मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन के द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य जो है अवयवी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो इसके पावर की गणना क्या होगा।
यानी कि इसकी पावर कितनी होगी, यानी कि इसकी पावर की क्षमता कितनी होगी उत्तक लेंस की। तो अगर उत्तक लेंस का फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर जो है 3.33 डायोप्टर इसकी पावर होगी, यानी क्षमता होगी इसकी। नेक्स्ट है, कोई स्रोत जो है 0.3 सेकेंड में 30 तरंग धैर्य यानी कि तरंग गर्त जो है 30 तरंग गर्त और 30 तरंग शीर्ष उत्पन्न करता है, तो इससे उत्पन्न तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो कोई स्रोत जो है 0.3 सेकेंड में 30 तरंग गर्त और 30 तरंग शीर्ष उत्पन्न करता है, तो इससे उत्पन्न जो है तरंग की आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी जो है 100 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट है, किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा जो एक जलीय जीव है, इसका शरीर जो है 2 परतों से बना होता है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन की कार्बन और क्या प्रचुर मात्रा पाता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जीवाश्म ईंधन में। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है Mg3N2। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा से गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी घट जाती है क्या। तो जब कोई वस्तु जो है बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते से जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है उस बिंदु से घट जाती है। नेक्स्ट है, जिस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है। तो जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें जो है p ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं। तो मानव कोशिकाओं में जो है लिंग गुणसूत्र के जो है एक क्रोमोजोम यानी कि जैसे कि मादा में होता है XX और पुरुष में क्या होता है, तो पुरुष में XY होता है, इसलिए एक गुणसूत्र जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या होगी। तो जिंक क्लोराइड की आणविक द्रव्यमान इकाई जो है 137 म्यू होगी। नेक्स्ट है, 2016 में किस भारतीय गायक को प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2016 में जो है TM कृष्णा जो गायक है इन्हें ही प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान जो है पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि की 5 कट्ठों में क्या बोया जाता था। तो चंपारण सत्याग्रह से पहले जो है चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में सिर्फ नील की खेती यानी कि नील बोया जाता था। नेक्स्ट है, किसको पहले मिनिकॉय और अमिनीविद द्वीप के रूप में जाना जाता था और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र भी है। तो लक्षद्वीप को जो है पहले मिनिकॉय या अमिनी द्वीप के रूप में जाना जाता था। यह जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र भी है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, पुस्तक जो है शांति की तलाश में जिंदगी एक हरिद्वार के लेखक जो है लेखक या लेखिका और पत्रकार द्वारा लिखी गई है, उनका नाम क्या है। तो शांति की तलाश में जिंदगी के पुस्तक के लेखक का जो है वो कौन है, राधिका नागरथ है। नेक्स्ट है, मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है। तो मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को अलिंद कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुस्तक जो है थिएटर ऑफ डेमोक्रेसी बिटकॉइन दी एपिक एंड दी एब्रेड सेलेक्टेड एसेस के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं, थिएटर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं शिव विश्वनाथन। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 21 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन बना था। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 21 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक में समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक जो है साक्षी मलिक जो है ध्वजवाहक बने थे। और दोस्तों यहाँ पर जो है RRB ALP एंड टेक्नीशियन का स्टेज 1 समाप्त होता है। अब इससे जो है यहाँ पर कुछ मुद्रा का चित्र या लोगो दिखा हुआ है, देखिए, यानी कि 2000 का जो मुद्रा है यानी कि 2000 का जो नोट है इस पे मंगलयान का चित्र और स्वच्छ भारत का लोगो का चित्र लगा हुआ है। उसके बाद जो है 500 का जो नोट होता है उस पे लाल किले का चित्र अंकित किया गया है और स्वच्छ भारत का लोगो उसमें भी है। नेक्स्ट है 200 का जो नोट है इसमें सांची के स्तूप का चित्र अंकित है और स्वच्छ भारत का लोगो है। 100 का नोट जो है इस पे रानी की बावड़ी का चित्र यानी कि रानी की वाव का चित्र और स्वच्छ भारत के लोगों का भी चित्र है।
50 के नोट में हम्पी का चित्र है और स्वच्छ भारत का लोगो है। 20 के नोट में अंडमान द्वीप का चित्र है। 10 के रुपए में जो है कोणार्क मंदिर का चित्र है और स्वच्छ भारत का लोगो है। 5 के नोट में जो है ट्रैक्टर से खेत जोते हुए किसान का चित्र अंकित किया हुआ है 5 रुपये के नोट में। नेक्स्ट है 2 रुपये के नोट जो हैं भारत के, तो 2 रुपये का करेंसी जो है भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का चित्र इसमें अंकित है। और 1 रुपये के नोट में जो है समुद्र के तेल निष्कासन का चित्र जो है 1 रुपये के नोट में चित्रित किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के स्टेज 2 के 21/1/2019 के शिफ्ट 1 को। तो पहला प्रश्न है, वे कौन से डायनोमेशन आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तो ऑक्सिलरी डायमेंशन जो है जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कौन सा दृश्य जो है ऑर्थोग्राफिक दृश्य है जिसे लाटन, क्षैतिज या प्रोफाइल विमान के अलावा किसी भी विमान पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो सहायक दृश्य जो है एक ऑर्थोग्राफिकल दृश्य है जिसे लाइट, क्षैतिज या प्रोफाइल विमान के अलावा किसी भी विमान पर प्रक्षेपित किया जा सकता है सहायक दृश्य को। नेक्स्ट है 3 प्रतिरोधकों यानी कि 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम समानांतर में जुड़े हुए हैं। तो प्रतिरोधों के इस संयोजन में जो है 12 वोल्ट की बैटरी जो है कनेक्ट होती है। तो बैटरी से खींची गई धारा कितनी होगी। तो बैटरी से खींची गई धारा जो है 0.3 एम्पेयर होगी। नेक्स्ट है एक आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप ड्राइंग को 3 अक्षों के साथ जोड़ते हैं जो एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं। तो एक आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय जो है जब आप ड्राइंग के 3 अक्षों का साथ जोड़ते हैं यानी कि एक्स, वाई, जेड यानी कि 3 डायमेंशन में जोड़ते हैं तो एक दूसरे को जो है 120 डिग्री के द्वारा ये अलग करते हैं। नेक्स्ट है पंजाबी त्यौहार जो है लोहाड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है। तो पंजाबी त्यौहार जो है लोहड़ी में जो है प्रकृति के अग्नि तत्व की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है एक आदर्श गैस के घनत्व को आधा करके किसके द्वारा दुगना किया जा सकता है। तो एक आदर्श गैस के घनत्व को आधा करके जो है निरपेक्ष तापमान द्वारा दुगना किया जा सकता है। नेक्स्ट है किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है। तो भारत के पिकासो के रूप में जो है M.F. हुसैन को जाना जाता है। नेक्स्ट है रक्त के उचित थक्के के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। यानी कि रक्त में जो है थक्का जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू यानी कि ऑक्सिलरी व्यूज़ की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो किसी भी वस्तु की ऑक्सिलरी व्यू जो है उसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। उसकी अधिकतम संख्या जो है अनंत होती है। नेक्स्ट है जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से SI इकाई में बदलते हैं तो यह किसका यानी कि यह जो है कितना सेंटीमीटर हो जाता है। तो जब आप 1 इंच को ब्रिटिश में SI इकाई में बदलते हैं तो यह जो है 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट है 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो है पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था। तो 1997 में जो है अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो है पाथफाइंडर यह जो है मंगल ग्रह पर उतरा था। नेक्स्ट है ताप की माप के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो टेम्परेचर को मापने के लिए जो है हम लोग कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है यानी कि कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है बीमा को किस कक्षा के लीवर में रखने के लिए एक बेरिंग या अन्य डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो बीमा को जो है कक्षा 3 के लीवर में रखने के लिए एक बेरिंग या अन्य डिवाइस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर की जानकारी संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर की जानकारी संग्रहित होती है उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है अंगकोर वाट प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंगकोर वाट जो प्रसिद्ध मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा एक तार के साथ जुड़ा नेटवर्क पर कंप्यूटर को जोड़ने का सबसे आम तरीका है। तो ईथरनेट जो है ईथरनेट यह तार के साथ जुड़ा नेटवर्क पर कंप्यूटर को जोड़ने का सबसे आम तरीका है। नेक्स्ट है लागू किए गए प्रयास से उबरने के लिए प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो लागू किए गए प्रयास से उबरने के लिए प्रतिरोध का अनुपात जो है यांत्रिक लाभ होगा। नेक्स्ट है अच्छा गृह व्यवस्था मौलिक
क्या है? तो अच्छा गृह व्यवस्था क्या है? एक मौलिक जो है अच्छी सुरक्षा के लिए होता है। तो अच्छा गृह व्यवस्था जो है मौलिक है क्या? अच्छी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एक निरंतर और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा का एक निरंतर और बंद मार्ग जो है यह इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। नेक्स्ट है किसे वर्ष 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि BAI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा को जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है वर्ष 2018 में। नेक्स्ट है विद्युत प्रवाह को माना जाता था किस लिए? तो विद्युत प्रवाह को जो है सकारात्मक आरोप के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट है यदि यूनिट में एक या अधिक मूविंग पार्ट है तो मूविंग पार्ट की चरम स्थिति बताई गई क्या होगी? तो यदि यूनिट में एक या अधिक मूविंग पार्ट है तो मूविंग पार्ट की चरम स्थिति जो है क्या बताई जाएगी? तो लंबी धराशायी डबल बंदिराज सर्किट रेखा जो है उसकी स्थिति बताई जाएगी। लंबी धराशायी डबल बंदीदार संकीर्ण रेखा जो है उसकी स्थिति बताई जाएगी अगर एक मूविंग पार्ट्स चरम स्थिति पर है तो। नेक्स्ट है एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध जो है अपने अक्ष के विपरीत अनुपातिक होता है। नेक्स्ट है एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा क्या होगी? तो एक 12 वोल्ट बैटरी को जो है 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा जो है 2.4 एम्पेयर होगी। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोधकता के लिए SI इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधकता के लिए SI इकाई जो है ओम पर मीटर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे IRB ALP एंड टेक्नीशियन के स्टेज 2 के 21/1/2019 के शिफ्ट 2 को। तो पहला प्रश्न है एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच कौन से एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए किया जाता है? तो एक विद्युत परिपथ में जो है दो बिंदुओं के बीच जो है विद्युत विभवांतर जो है इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट है हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन से तत्व प्रदान करते हैं? तो ये सब जो है हमें भोजन के रूप में फ्लोराइड प्रदान करते हैं। हमारे भोजन में जो मौजूद होता है कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में फ्लोराइड के तत्व के रूप में प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर क्या कहलाता है? तो गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद जो बचा हुआ फाइबर होता है उसे बैगेस यानी कि खोई कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA नामक दो संस्थानों को किस संगठन में शामिल किया गया है? तो IBRD और IDA नामक जो दो संस्थान है ये दोनों संस्थान को संगठन के विश्व बैंक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मास यानी कि M किलो द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैंप पर ढुलाया जाता है यानी कि लुढ़काया जाता है तो रैंप के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल है और वेग जो है 20 मीटर पर सेकेंड था। यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है 625 जूल थी तो इसे किस वेग से यानी कि किस मीटर पर सेकेंड में रैंप के नीचे धकेला गया था? तो इसे जो है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे रैंप पर ढकेला गया था, लुढ़काया गया था। नेक्स्ट है 60 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर भार जो है 222 न्यूटन है तो मंगल पर जो है गुरुत्वाजनित त्वरण जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होगा? तो 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पर जो है मंगल ग्रह का भार जो है 222 न्यूटन है तो मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण जो है गुरुत्वाजनित त्वरण जो है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है 22 कैलोरी ओम प्रतिरोध वाले एक तार पर 12.5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाने पर उसमें से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा मीटर एम्पेयर में क्या होगा? तो 25 किलो ओम प्रतिरोध वाले एक तार पर जो है 12.5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाने पर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है मीटर एम्पेयर में जो है कितना होगा? तो मीटर एम्पेयर में उसका जो है मान विद्युत धारा का 0.5 मीटर एम्पेयर होगा।
नेक्स्ट है स्कॉटिश चिकित्सक डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी? तो स्कॉटिश चिकित्सक थे डैनियल रदरफोर्ड, इन्होंने 1772 ईस्वी में नाइट्रोजन का खोज किया था। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड जो है बक्सों में मौजूद एक आम दवा है। आइबुप्रोफेन जो है कब ली जानी चाहिए? तो आइबुप्रोफेन जो है दर्द, बुखार और सूजन का इलाज करने के लिए ली जानी चाहिए। नेक्स्ट है सीमेंस किसकी इकाई है? तो सीमेंस जो है विद्युत चालकता की इकाई है। नेक्स्ट है कौन सा एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग और डिवाइसिंग उपकरण है और इसका उपयोग जो है टच स्क्रीन पर किया जाता है? तो स्टाइलिस जो है यह एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण है, यानी इसे ड्राइंग भी किया जा सकता है और इसे पॉइंट भी कर सकते हैं स्टाइलिस से, और इसका उपयोग जो है टच स्क्रीन पर किया जाता है। नेक्स्ट है -200 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है? तो -200 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है -228 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है कौन सा विकिरण जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार की उनकी आनुवांशिक सामग्री यानी कि डीएनए को नुकसान पहुंचाता है? तो आयनीकरण विकिरण जो है यह जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवांशिक सामग्री यानी कि डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2018 के फाइनल्स में चेन्नई सुपर किंग ने किसके साथ प्रतिस्पर्धा किया था? तो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है 2018 के फाइनल्स में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ प्रतिस्पर्धा किया था। नेक्स्ट है एक विशेष उच्च गति भंडारण तंत्र क्या है? तो एक विशेष उच्च गति भंडारण तंत्र जो है कैश है यानी कि कैच है। नेक्स्ट है सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किस गायक के नाम पर दर्ज है? सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है आशा भोसले के नाम पर दर्ज है। नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीतकार जो है टी.आर. महालिंगम जो है बांसुरी यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है हवा महल स्थित एक महल है किस प्रकार का? तो हवा महल जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो पंजाब का लोक नृत्य जो है गिद्धा है। नेक्स्ट है यह जो संकेत है 5-7 का अर्थ क्या होता है? तो यह जो संकेत है इसका अर्थ होता है व्यास 7। यह जो है वृत्त का बीचों बीच काट दिया गया है इसलिए इसको व्यास कहेंगे। इस रेखा को जो है व्यास कहेंगे जो ये सर्कल को बीचों बीच काट दिया है और 7 है तो ये व्यास 7, ठीक है, रेडियस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 1996 में नन्ही कली नामक परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो 1996 में नन्ही कली नामक जो परियोजना है इसका शुभारंभ जो है आनंद महिंद्रा ने किया था। नेक्स्ट है कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट है द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर सोंकू के लेखक कौन है? तो द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर सोंकू के लेखक जो है सत्यजीत रे है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समावेशी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श जो है किस संविधान के से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है समावेशित किया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, और यह जो है फ्रांस संविधान से लिया गया है। यह जो है फ्रांस के संविधान से इसे लिया गया है। नेक्स्ट है कौन यह सिद्ध करने के लिए पहले व्यक्ति थे कि श्वेत प्रकाश कई घटक रंगों का संयोजन है? तो आइजैक न्यूटन जो है इन्होंने ही सिद्ध किया था पहले कि श्वेत प्रकाश से कई घटक रंगों का संयोजन होता है। नेक्स्ट है एक विद्युत मोटर की अंकित शक्ति जो है यानी कि उस पर प्रिंट किया हुआ है 2 HP है। तो इस विद्युत मोटर द्वारा 3 सेकेंड में किया गया कार्य लगभग कितना होगा? तो इस मोटर द्वारा जो है विद्युत मोटर के द्वारा 3 सेकेंड में किया गया कार्य जो है 4.4 किलो जूल होगा। नेक्स्ट है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित और नियंत्रित कौन करता है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है विनियमित और नियंत्रित करता है कौन?
तो उसका आँख का जो पुतली है वही उसको विनियमित और उसका कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है वेबर प्रति वर्ग मीटर को क्या कहता है? तो वेबर प्रति वर्ग मीटर किसे कहते हैं? तो टेस्ला को जो है वेबर प्रति वर्ग मीटर कहता है। नेक्स्ट है किसी वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो किसी वृत्त की अधिकतम जो है 2 समांतर रेखाएं स्पर्श हो सकती है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब जो है सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय गैस जो है गैसों से भरे होते हैं। तो वो कौन कौन से गैस होते हैं? तो विद्युत बल्ब जो है सामान्यतः रासायनिक गैस के अक्रिय गैसों से भरे होते हैं। तो यह जो है नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है विद्युत बल्ब में रासायनिक रूप से भरे होते हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के स्टेज 2 के 21/1/2019 के शिफ्ट 3 को। तो पहला प्रश्न है लोहा नृत्य का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? तो लाहो नृत्य का संबंध जो है भारत के मेघालय राज्य से है। लाहो नृत्य का संबंध जो है भारत के मेघालय राज्य से है। नेक्स्ट है दो प्रतिरोधकों 2 ओम और 15 ओम के समानांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन में जो है 24 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्टेज बैटरी के अन्य श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। तो 15 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा कितनी होगी? तो 15 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा की जो मात्रा होगी वो कितना होगा? 0.16 एम्पेयर होगा। नेक्स्ट है शीर्षक जो है खंड टाइटल ब्लॉक आमतौर पर कहाँ बनाया जाता है? तो शीर्षक खंड जो है टाइटल ब्लॉक आमतौर पर ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के नीचे कोने पर बनाया जाता है। ड्राइंग शीट के दाईं ओर के निचले कोने पर शीर्षक खंड यानी कि टाइटल बॉक्स बनाया जाता है। नेक्स्ट है 2 एम्पेयर धारा वाले 5 ओम प्रतिरोधक में कितनी शक्ति यानी पावर होगी? तो 2 एम्पेयर धारा वाले 5 ओम प्रतिरोधक में जो है 20 वाट शक्ति होगी। नेक्स्ट है किसे 3/10/2018 को भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था? तो श्री रंजन गोगोई को जो है 3/10/2018 को भारत का मुख्य न्यायाधीश इन्हें बनाया गया था, रंजन गोगोई को। नेक्स्ट है कोई वस्तु जो है 5 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है और अगली जो है 30 मीटर की दूरी जो है के लिए 3 सेकंड का समय लगाती है। तो वस्तु की औसत गति कितनी होगी? तो वस्तु की औसत गति कितनी होगी? 7.5 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट है क्लास 2 लीवर में प्रयत्न और भार जो है किस दिशा में जाते हैं? तो क्लास 2 लीवर में जो है प्रयत्न और भार जो है समान दिशा में जाते हैं। नेक्स्ट है समान शर्तों पर कोई काली सतह सफ़ेद सतह की तुलना में क्या अवशोषित करती है? तो समान शर्तों पर जो है कोई काली सतह सफ़ेद सतह की तुलना में जो है अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। नेक्स्ट है सेल्सियस तापमान जो है यानी कि TC और फ़ारेनहाइट यानी कि TF किससे संबंधित है? तो सेल्सियस तापमान जो है TC और फ़ारेनहाइट यानी कि TF जो है यह TF इक्वल टू होता है 9/5 TC + 32 के बराबर होता है। नेक्स्ट है सरोतो और कैंची की एक जोड़ी को किस क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है? तो सरोतो और कैंची को जो है एक जोड़ी को क्लास 1 लीवर के रूप में डबल क्लास के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के आविष्कारक का नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW जो है जब हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पर WWW लिखा जाता है। तो इसका जो आविष्कार है वर्ल्ड वाइड वेब का इसको किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है प्रकार जो होता है कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो प्रकार का प्रयोग जो है हम लोग वृत्त बनाने के लिए करते हैं। जो कंपास में होता है प्रकार उसका उपयोग जो है वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किस मौर्य सम्राट द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक मौर्य सम्राट के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को हराकर अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2018 जीता है? तो भारत ने जो है श्रीलंका देश को हरा करके अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2018 का जीत लिया है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है। तो 5 सेकेंड के बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा? तो यदि किसी वस्तु को जो है इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है तो 5 सेकेंड के बाद जो है इस वस्तु का वेग जो है 25 मीटर पर सेकेंड होगा।
नेक्स्ट है, यदि हम किसी तांबे के तार की लंबाई को दुगना करते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यदि हम किसी तांबे के तार की लंबाई को दुगना करते हैं तो इसका प्रतिरोध जो है 2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, उस घटक को क्या कहते हैं जिसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यवहारिकता के लिए जोड़ा जाता है। तो उस घटक को जो है प्लग इन कहते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यवहारिकता के लिए जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा का कौन सी इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। तो हमारी बिजली का बिल जो है खपत की जाने वाली ऊर्जा जो है किलोवाट पर घंटा की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक 20 ओम वाले 2 प्रतिरोधक को समानांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति यानी कि 40 वोल्ट दी जाती है। तो वोल्टेज स्रोत द्वारा दिए जाने वाला प्रतिरोध कितना होगा। तो वोल्टेज स्रोत द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध जो है 10 ओम होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव यानी थैंक्स गिविंग फेस्टिवल जो है यानी कि पोंगल जो है प्राथमिक रूप से मनाया जाता है। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है धन्यवाद उत्सव यानी कि पोंगल जो है प्राथमिक रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होते हैं। तो 9H जो प्रकार होता है पेंसिल, इस प्रकार की पेंसिल में जो है इसके लीड सबसे कठोर ग्रेफाइट के होते हैं। नेक्स्ट है, बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है, इसमें कितना प्रतिशत मीथेन होता है। तो बायोगैस अच्छा ईंधन होता है, इसमें जो है 75% जो है मीथेन होता है, यानी कि CH4 जो है कितना होता है 75% रहता है। नेक्स्ट है, किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है। तो किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का जो है सामने का दृश्य दिखता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा तय किया जाता है। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता जो है 1/m गुना त्रिभुज Q बाय त्रिभुज T के गुना के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है 150 न्यूटन है तो चांद पर जो है इसका भार क्या होगा। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है 150 न्यूटन है तो चांद पर इसका भार जो है 25 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है, गति का विमेय सूत्र क्या है। तो गति का विमेय सूत्र जो है मास 0 L और T माइनस होता है, T -1 होता है। तो m0 L T -1 होता है। यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है लंबाई की इकाई है। नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश खोखले प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है। तो जब श्वेत प्रकाश खोखले प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कोई विक्षेपण और कोई विचलन नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। तो एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो इसमें जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो पिंड का द्रव्यमान जो है कितना होगा। तो पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड के द्रव्यमान को अपरिवर्तित रखते हुए इसके संवेग को दुगना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जब किसी पिंड के द्रव्यमान को अपरिवर्तित रखते हुए इसके संवेग को दोगुना किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है मूल की 4 गुनी हो जाएगी। अगर उसका जो मूल गति जो था उससे जो है 4 गुना वो स्पीड हो जाएगा उसका गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है इसकी SI इकाई क्या होती है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो SI इकाई है वो क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, जब आंख द्वारा अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो क्या स्थिर रहता है। तो जब आंख द्वारा अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो लेंस के प्रतिबिंब की दूरी स्थिर रहता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे RRB ALP एंड टेक्नीशियन के स्टेज 2 के 22/1/2019 के शिफ्ट 1 को। तो पहला प्रश्न है, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को किस में मापा जाता है। तो किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को जो है जूल में मापा जाता है। नेक्स्ट है, नादिया मुराद और डेनिस मुकवे को 2018 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नादिया मुराद और डेनिस मुकवे को जो है 2018 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सूचकांक यानी कि कंडक्टर कौन सा है। तो न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सूचकांक जो है यानी कि कंडक्टर
यानी कि कंडक्टर जो है वो चांदी होता है, यानी कि सिल्वर होता है। नेक्स्ट है पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली क्या होती है? तो पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरित की प्रणाली जो है संवहन होती है, यानी कि कन्वेंशन होती है। कन्वेंशन होती है। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा का हस्तांतरण की जो एक प्रणाली है उसे क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं या कन्वेंशन कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं? कन्वेंशन कहते हैं।